हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई क्लास में, जो कि होने वाली है रुक्मणी प्रकाशन यूपी पैट के लिए, जो कि आपकी डेली होने वाली है। इससे पहले हमारी एक क्लास घटना चक्र की टॉस सीरीज यूपी पैट की वो हो चुकी है, जो वो भी डेली होने वाली है। उसके अलावा एक हमारी रात को 8 बजे क्लास आती है हिंदी की, वो भी डेली होने वाली है। ये 3 क्लास आपकी डेली चलने वाली है, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालक्रम बताना है। इसका सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे? सबसे पहले हमारे इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश सबसे पहले हमारे इल्तुतमिश आए सबसे पहले। दूसरे नंबर पाए हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पाए हमारे शेरशाह सूरी। तीसरे नंबर शेरशाह सूरी। चौथे नंबर पर अकबर। अकबर इसमें बताना हमें इल्तुतमिश का कालक्रम क्या था। इल्तुतमिश का कालक्रम था 1210 से 1236। इल्तुतमिश का कालक्रम था 1210 से 1236। जबकि अकबर का कालक्रम था हमारा अकबर का 1556 से 1605। 1556 से 1605 अकबर का कालक्रम था। और शेरशाह सूरी का कालक्रम 1540 से 1545 था। 1540 से 45 शेरशाह सूरी का कालक्रम था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यक्रम 1296 से 1316। 1296 से 1316। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का कार्यक्रम था। तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक थे, उनसे इनका संबंध है, चरक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इनमें हमें सही जोड़ा मिलाना है। कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा है हमारा, तो इसमें सही नहीं है। जबकि इसमें दिया गया है 261 BC से कलिंग युद्ध, ये भी सही है। 78 AD से संघ संबंध की शुरुआत हुई, ये भी सही है। और 622 AD से मुस्लिम युग संबंध की शुरुआत हुई, ये भी सही है। जबकि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई है। जबकि 1709 AD में औरंगजेब की मृत्यु नहीं है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई कब है? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई है 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 को हुई थी, 1707 को। उसमें दिया गया है 1709। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, और भारत का ग्रैंड ओल्ड किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हाँ, इनकी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो 7 में राइट आंसर बनेगा। तो 7 में इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो 7 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी हमारी राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, इसका बनेगा राइट आंसर ए। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका बनेगा ये। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी हमारी ज्योतिबा फूले, तो इसका राइट आंसर बनेगा लास्ट बी नंबर। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करो मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था हमारा महात्मा गांधी ने दिया था करो मरो का नारा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सलालपन बिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सलालपन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी पर है। यह भारत की पहली पन बिजली परियोजना थी जिसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विश्व कब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है बसंत विश्व। क्वेश्चन नंबर 12 बसंत विश्व। तो बसंत विश्व होता है हमारा 21 मार्च को। बसंत विश्व होता है हमारा 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को। जबकि हमारा 23 जो इसमें दिया गया है, जबकि 23 सितंबर की स्थिति को बसंत विश्व होता है। 23 सितंबर की स्थिति को शरद बसंत विश्व होता है, शरद बसंत विश्व। और हाँ, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बनेगा 21 मार्च बसंत विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना। तो खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है, ये हमारी खेतड़ी परियोजना बताइए किससे संबंधित है? तो खेतड़ी परियोजना संबंधित है हमारी तांबे से संबंधित है, तांबे से। ऑप्शन नंबर सी तांबे से संबंधित है। खेतड़ी परियोजना तांबे से संबंधित है। जो तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, तांबा को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग ही किया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा बताना है काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। और काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1985 में काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताना है हमें क्या बताना है 15 में, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी कौन कौन सी हैं इनमें ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है हिमालय नदी कौन कौन सी है। तो हिमालय नदी कौन कौन सी बनेगी हमारी? हिमालय नदी बनेगी हमारी, एक तो बनेगी हमारी गंगा, दूसरी बनेगी हमारी ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12 मासी होती हैं, मतलब उनमें सदा पानी बहता रहता है। और हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बैंक दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है बैंक दर क्या है। तो बैंक दर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में?
तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देश के केंद्रीय बैंक को द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है एक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घाटा दे दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घाटा दे दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घाटा दे दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाएगी, साख सृजन बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताएगा? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बनेगा पूंजीवादी। ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ करना अर्जित होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं पर सेवा का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ द्वारा पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1976 प्रस्तुत की गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विचारधारा एडम स्मिथ द्वारा पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रस्तुत की गई थी, 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट पर, क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। जबकि 1 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट, 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट आते हैं सब पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि सिर्फ 1 का नोट ऐसा है जिसपे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा बताना, इसका पूर्ण रूप क्या बनेगा फेमा का? तो फेमा का पूर्ण रूप बनेगा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? कौन सी सूची में शामिल है? संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन सी अनुसूची में शामिल है? इसमें बताना है कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो 21 में राइट आंसर बनेगा हमारा, यह राज्य सूची का विषय है। यह ऑप्शन नंबर में यह राज्य सूची में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में है। भारत में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची का विषय जिन पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के इसके अंतर्गत रखी गई है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 22 में, तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अधीन रखी गई है। नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। और पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 से बताना, शिक्षा का अधिकार उन अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 21A से मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो यह भी याद रखना, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा? निम्न में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो 24 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के निहित हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं। ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारा के प्रवाहक कौन होते हैं? ठोस चालक में धारा के प्रवाहक कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 में इसका राइट आंसर बनेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारा के प्रवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ये मिला था, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इतना इस पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ये मापन की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये दूरी का मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का मतलब शुद्धता कितनी होती है? 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में शुद्धता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 75% शुद्ध होता है। 75% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है? क्वेश्चन में संतरे में बहुतायत में क्या होता है? संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो संतायत में बहुतायत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। तो इस एक और आपको नोट करके ये भी लिखना है कि एसिटिक अम्ल में कौन सा, एसिटिक अम्ल किस चीज़ में होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। और फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। जबकि संतरे, नींबू और खट्टे फलों में होता है सिट्रिक अम्ल, सेब में होता है मैलिक अम्ल, और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब जो हिंदी आ गई, हिंदी देखनी है। एकल का विलोम क्या हो? एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का बताना है इसमें। एकल, तो एकल का विलोम शब्द क्या बनेगा? एकल का विलोम शब्द बनता है हमारा बहुल। एकल का वो होता है बहुल। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए बहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दर्फ किसका पर्यायवाची है? दर्फ किसका पर्यायवाची है? दर्फ होता है हमारा अहंकार का पर्यायवाची। दर्प होता है अहंकार का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची घमंड है, अहंकार है, दर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मन को हरने वाले के लिए एक विकल्प का चयन कीजिए। तो मन को हरने वाले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में होता है मन को हरने वाले के लिए होता है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। जो मन को हर ले, मनोहर, उसे मनोहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। गागर में सागर भरना की मुहावरा। गागर में सागर भरना, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका राइट आंसर होगा थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें। महत्वाकांक्षा किस तरह से लिखा जाएगा? ये सही है या बी सही है या डी सही है? कौन सा सही है? तो 40 में राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है, महत्वाकांक्षा।
ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है, महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आना है, 51। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? लाइट हाउस परियोजना, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 51 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। पटना में लाइट हाउस का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? कौन सी दूरसंचार कंपनी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 52 में, यह है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो, रिलायंस जियो एक बहुत विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोल्ड परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53 बताना है बोल्ड परियोजना। तो बोल्ड परियोजना है राजस्थान से शुरू हुई है, राजस्थान से शुरू हुई है। प्रोजेक्ट बोल्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक परियोजना है, खादी और ग्रामोद्योग की परियोजना है। और यह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से संबंधित है, ये खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जबकि इसमें हरियाणा की कौन सी परियोजना है? हरियाणा की है खेल नर्सरी योजना। और मध्य प्रदेश की है राशन आपके ग्राम योजना, मध्य प्रदेश। और उड़ीसा की है आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना का अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो 54 में राष्ट्र आंसर बनेगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए, घाना। घाना जो है, घाना ये पहला देश है जो कि कोविड-19 की पहली मुफ्त वैक्सीन पाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला कौन है? तो 55 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला ये इसकी भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका अंतरिक्ष यात्री है, श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाली अन्य भारतीय में राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? डोपिंग के लिए किस पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका नाम है सुमित मलिक। इसका राइट नाम है सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर सुमित मलिक, इस पर हाल ही का 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो 57 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 में, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE योजना शुरू की गई है? UDISE प्लस शुरू किया गया है। तो 58 में राइट आंसर बनेगा, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है UDISE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन वीवो ने अपने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वीवो ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ये चुना है विराट कोहली को। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सुपेश योजना, तो ये शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सुपेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। और सुपेश का पूर्ण रूप सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस है।
असिस्टेंस इन कोर्टेस एनफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 61 राइट आंसर होगा ए नंबर। 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका। क्वेश्चन नंबर 62, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी है इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है, मलयालम। ऑप्शन नंबर बी, मलयालम लक्षद्वीप की राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बताना है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर बनेगा 552। 552 इनकी अधिकतम संख्या है, 552। जबकि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते थे, जो कि अब नहीं कर सकते, ये अवजा स्थगित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 में सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो 66 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। को ढाका के बांग्लादेश में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो 67 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम 68। तो ओणम इसका राइट आंसर होगा, ओणम केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिनों में पूरी कर लेता है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगभग पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई कौन थे? तो 70 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्हें किस लिए दिया गया था? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें गीतांजलि साहित्य के लिए। इनकी पुस्तक गीतांजलि साहित्य के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की थी? 29 जून 1900 में की गई थी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। नेक्स्ट हमें एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है हमें। इसमें दिया गया है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर हृदयों को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया है और वे नितांत
सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि है होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो इसका अब हमें क्वेश्चन बताना है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71 में विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इसका मानव जाति के विकास के लिए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है, जैसा कि ऊपर गद्यांश में कहा गया है, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो सबसे आवश्यक क्या है, तो 72 में राइट आंसर बनेगा अहिंसा और प्रेम। अहिंसा और प्रेम विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल कैसे बनाया जा सकता है। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जा सकता है, तो 73 में राइट आंसर होगा अहिंसा द्वारा। अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर बनेगा ये है शांति सुख और रचनात्मक कार्य। शांति सुख और रचनात्मक कार्य किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया गया है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 75 में नितांत का पर्यायवाची शब्द है, मतलब इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो रहा है। नितांत का मतलब होता है, नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसका पर्यायवाची होगा बिल्कुल, बिल्कुल इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।